आधी रात को हुए हादसे के बाद वहां पर कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। तड़के स्थिति ऐसी बन गई कि अखाड़ों ने अपना अमृत स्नान टालने का ऐलान कर दिया, लेकिन प्रशासन की सक्रियता के बाद वहां के हालात पर नियंत्रण पा लिया गया। ऐसे में हमारा आज का दूसरा सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है कि हादसे के बाद कैसे काबू में आए वहां के हालात। इस हादसे के बाद लखनऊ से लेकर दिल्ली तक पूरा तंत्र सक्रिय हो गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद मोर्चा संभाला, जिसके बाद हालात पर काबू पाया जा सका। महाकुंभ क्षेत्र में आधी रात में हुआ हादसा। भीड़ का दबाव बढ़ने से मची अफरा तफरी। एक्शन में आया प्रशासन, काबू में हालात। पहले टाला, फिर अखाड़ों ने किया अमृत स्नान। मौनी अमावस्या को लेकर प्रयागराज में कल से ही करोड़ों श्रद्धालु एकत्रित हो गए थे। ऐसे में प्रशासन के सामने चुनौती थी कि वो शांतिपूर्ण तरीके से सभी श्रद्धालुओं का स्नान संपन्न कराएं। बढ़ती भीड़ को देखते हुए कल शाम में ही पुलिस अधिकारियों ने लोगों से अपील करनी शुरू कर दी थी कि वो मौनी अमावस्या के मुहूर्त के शुरू होने के साथ ही स्नान शुरू कर दें। करोड़ों की संख्या में दर्शनार्थी आए हुए हैं, स्नानार्थी आए हुए हैं, जो कि मां गंगा मैया का स्नान करेंगे। आप लोगों को जल्दी जल्दी स्नान करके उन्हें भी सकुशल स्नान का मौका देना चाहिए। इसीलिए आप घाटों पे रात को ना सोएं, स्नान करें और जल्दी जल्दी निकलते रहें घाटों से। लेकिन श्रद्धालुओं ने प्रशासन की अपील को नजरअंदाज कर दिया और संगम की ओर जाने के लिए इकट्ठा होते रहे। लिहाजा वहां भीड़ का दबाव बढ़ा और हादसा हो गया। लेकिन हादसे के बाद प्रशासन और सरकार ने तुरंत सक्रियता दिखाई। लखनऊ से दिल्ली तक पूरा तंत्र एक्टिव हो गया। सीएम योगी ने तुरंत खुद मोर्चा संभाला और श्रद्धालुओं से संगम नोज न जाने की अपील की। हम लोगों की प्रातःकाल से ही श्रद्धालुजन जो भी आए हैं वे स्नान कर सकें, इसके लिए यहाँ पे उच्च स्तरीय बैठक भी चल रही है, जिसमें मुख्य सचिव भी हैं, डीजीपी हैं, प्रमुख सचिव गृह हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय के अपर मुख्य सचिव के साथ साथ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद हैं। प्रयागराज में हालात वर्तमान में नियंत्रण में हैं, लेकिन भीड़ का दबाव बहुत बना हुआ है। प्रशासन की तरफ से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन सबसे बड़ा फैसला अखाड़ों की तरफ से आया। अखाड़ों ने जनहित को देखते हुए अमृत स्नान का कार्यक्रम टालते हुए ये ऐलान कर दिया कि वो 3 फरवरी के अगले अमृत स्नान में हिस्सा लेंगे। हालांकि बाद में स्थिति सामान्य होने के बाद साधु संतों ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अखाड़ा के और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के प्रतिनिधियों से फोन पर बात की और उनसे ये आग्रह किया कि जो परंपरा चल रही, सनातन परंपरा है मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान की, उसे बरकरार रखा जाए। इसके बाद अखाड़े आए। हालांकि आयोजन थोड़ा फीका जरूर रहा, क्योंकि सभी अखाड़ों के संत महंतों के मन में थोड़ी सी इस बात को लेकर विषाद था, इस बात को लेकर उनका हृदय कचोट रहा था कि आज जो हादसा हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण था। लेकिन चूंकि परंपरा को निभाना है, लिहाजा उन्होंने परंपरा को निभाते हुए अधिकतर अखाड़ों ने पैदल ही संगम तक की यात्रा की। प्रयागराज में जुटी भारी भीड़ को देखते हुए प्रयागराज से सटे जिलों से लोगों की जिले में एंट्री कुछ समय के लिए बंद कर दी गई। वहीं प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ को देखते हुए भी खास इंतजाम किए गए। कई जगहों पे जो ट्रेन है उन्हें फिलहाल रोका गया है। जो हमारी जानकारी है कि इतना दबाव बन गया है कि थोड़ा पहले कहीं प्रयागराज के पहले कहीं चारों तरफ से आने वाली ट्रेनों को कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी देर के लिए रोका जा रहा है, ताकि जो भीड़ है वो थोड़ी रिलीज हो, उसके बाद और श्रद्धालु प्रवेश करें, एंटर करें। हादसे के बाद भी श्रद्धालुओं के उत्साह में जरा भी कमी नहीं आई। यहाँ पर लगातार श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते रहे। आज महा स्नान का इस शुभ अवसर पर मुझे यहाँ गुरु स्वामी अवधेशानंद जी के साथ स्नान करने का अवसर मिला। ये मेरा सौभाग्य है। महाकुंभ में करोड़ों की जुटी भीड़ के बीच हादसे में श्रद्धालुओं की जान चली गई, लेकिन अगर समय पर प्रशासन ने एक्शन नहीं लिया होता तो मौत का आंकड़ा और बढ़ सकता था। कुल मिलाकर आज की शुरुआत भले दुर्भाग्यपूर्ण रही, लेकिन बाद में सारी चीजें सुचारू रूप से होती गईं और यही कहते हैं कि समय सबसे बड़ा
मरहम है, सबसे बड़ा हीलर है जो बड़े बड़े जख्म भर देता है। कैमरामैन संजय समीर के साथ संजय शर्मा, गुड न्यूज टुडे के लिए तीर्थराज प्रयाग से।